उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों के कार्यरत और प्रतीक्षारत आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों जानेंगे आउटसोर्स सेवा निगम गठन, मानदेय व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, पिछली कैबिनेट बैठक में पूरी संभावना थी कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को फाइनल मंजूरी मिलेगी, लेकिन आप सभी को इंगित करा दें पिछली बैठक का निष्कर्ष हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको इंगित कराया था कि अभी आप सभी को नेक्स्ट कैबिनेट बैठक का इंतजार करना होगा। इसी बीच अगर बात कर ली जाए कैबिनेट बैठक का तो आप सभी को अभी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यहाँ पर विशेष मांग को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। क्या मांग है? बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और आ चुकी है जो नई संविदा शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या वो बड़ी खबर है जिसका इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष हम आपको इंगित कराने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, बड़ी खबर है कि सीएम को लिखा पत्र, आउटसोर्स कर्मचारियों का नहीं बढ़ा वेतन, 9 लाख कार्मिकों की समस्या नहीं हो रही कम। प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत अलग अलग पदों पर पिछले कई वर्षों से लगभग 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विद्युत जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी शामिल हैं। यह सभी कर्मचारी विभिन्न सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा तैनात किए गए हैं। राजकीय विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहद कम वेतन पिछले कई वर्षों से मिल रहा है। खास बात यह है कि इन्हें किसी भी प्रकार के वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। यही वजह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संगठनों द्वारा वेतन बढ़ोतरी की आवाज समय समय पर उठाई जा रही है। एक बार फिर इस संबंध में आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के महामंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही यह पत्र विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को भी लिखा गया है। पत्र में सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं की जानकारी दी गई है। महामंत्री ने कहा कि बार बार सरकार की ओर से घोषणाएं करने के बावजूद भी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी न होना एक बेहद चिंता का विषय है। इसके कारण लाखों कर्मचारियों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, यह कर्मचारी आक्रोशित भी हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान की गई घोषणाओं का अनुपालन न होना भी एक बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः अपील है कि प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये करते हुए अन्य सभी संवर्ग के कार्मिकों का वेतन बढ़ाए जाने का आदेश दिया जाए। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए हुई घोषणाएं। वर्ष 2018 में आउटसोर्स सेवा नियमावली के घोषणा बाद में प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। 9 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री ने केजीएमयू, लोहिया और एसजीपीजीआई में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण समिति का गठन करने का निर्देश हुआ, जिसकी रिपोर्ट शासन को जाने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई। 20 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए वेतन समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट 9 जून 2023 को शासन भेज दी गई, लेकिन 2 साल बाद भी उसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। 21 फरवरी 2025 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई कि आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये प्रतिमाह करते हुए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ। आप सभी के समक्ष वो पत्र है जिसका निष्कर्ष अभी हमने आपको इंगित कराया है। ये 12/8/2025 की डेट में अगर आप देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ विषय है, सदन में शीतकालीन सत्र में की गई घोषणा को लागू कर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी तथा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा सभी पदों पर पिछले कई वर्षों से लगभग 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विद्युत जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी शामिल हैं। राजकीय विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहद कम वेतन पिछले कई वर्षों से मिल रहा है तथा किसी भी प्रकार का वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है।
विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा वेतन बढ़ोतरी की आवाज़ समय समय पर उठाई जाती है। आपको अवगत है कि आउटसोर्स कर्मचारी के संबंध में विभिन्न घोषणाएं जो हैं की गई हैं। वर्ष 2018 में आउटसोर्स नियमावली बनाए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, लेकिन बाद में नियमावली का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। दिनांक 9 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा KGMU लोहिया तथा SGPGI में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण समिति का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट शासन को जाने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई। दिनांक 20 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज तथा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए वेतन समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट 9 जून 2023 को शासन भेज दी गई, मगर 2 साल बाद भी उसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। दिनांक 21 फरवरी 2025 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई या किया गया कि आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये प्रतिमाह हुए सो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा, मगर 6 महीने बीत जाने के बाद कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बार बार सरकार की ओर से घोषणाएं होने के बावजूद भी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी न होना एक बेहद चिंता का विषय है तथा लाखों कर्मचारियों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है तथा कर्मचारी आक्रोशित भी हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान की गई घोषणाओं का अनुपालन न होना भी एक बेहद चिंता का विषय है। महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये करते हुए अन्य सभी संवर्ग के कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने का आदेश अतिशीघ्र निर्गत किए जाने हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे कि लाखों युवा आउटसोर्स कर्मचारी का विश्वास सरकार पर बना रहे तथा कर्मचारी संगठनों की मांगों की अपेक्षा न हो। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, एक विशेष मांग के तहत एक विशेष पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है और साथ ही आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को प्रेषित किया गया है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के, मानदेय वृद्धि को लेकर के निर्णय है, जल्द से जल्द उस पर निर्णय लिया जाए और आप सभी लोगों के लिए इंगित करा दें। लगातार आप सभी देख रहे हैं मांग की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाली जो आपकी कैबिनेट बैठक है या आने वाला जो समय है, इसमें आप सभी लोगों के लिए जो विशेष इंतजार है वो जरूर समाप्त होगा। अब नई संविदा शिक्षक भर्तियों को लेकर के क्या बड़ी इंफॉर्मेशन है, आइए आपको इंगित कराते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, समिति ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है पेश की है। संसदीय समिति की जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसमें 10 लाख शिक्षकों के रिक्त पद हैं और साथ ही यहाँ पर बात की जाए, सिफारिश जो की गई है वो संविदा नियुक्तियाँ जो की जा रही हैं वो संविदा नियुक्तियाँ न की जाएं, स्पष्ट तौर पर उनके स्थान पर स्थायी नियुक्तियाँ की जाएं। और साथ ही जो निर्देश है उसमें स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक जो है इन पदों पर संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित व स्थायी शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएँ। ये जो है यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा निष्कर्ष आप सभी के समझ आया है और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे इसके परिपेक्ष में निष्कर्ष भी दिया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आपको प्री प्राइमरी में 10,684 और प्लस 8800 पदों की आपको संविदा भर्ती की प्रक्रिया देखने को मिल रही, गतिमान है और आपने अभी सत्र में देखा भी है, उसका उल्लेख माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी किया है। इसके अलावा अगर बात कर लें, जो आपके GIC या माध्यमिक या अन्य विभागों में भी संविदा के आधार पर बहुत सी भर्तियां लगातार होती हैं और आप सभी को इंगित करा दें, जो भर्तियां हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हो रही हैं और जो साथी कार्यरत हैं उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन और मानदेय वृद्धि को लेकर के जो निष्कर्ष है, आई होप जल्द स्पष्ट हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये थी विविध खबरें जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। आई होप आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।